हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलता हूँ हमारे एनएसई की वेबसाइट पर और देखते हैं कि लास्ट में ट्रेडिंग क्या रही है। लास्ट डे की। तो यहाँ पर हम एनएसई की वेबसाइट पर आने के बाद हमें चेक करना है सबसे पहले स्टॉक का प्राइस। तो यहाँ पर देखिएगा ₹7.55 का हाई है 1 साल का, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अपर प्राइस बैंड के साथ में। और ये 11 दिसंबर के दिन 7.55 का 1 साल का हाई है। 1 साल के लो की बात करें तो ₹1.05 का है, जो कि आपकी अगर कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 7 गुना हो चुका है स्टॉक का प्राइस। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर देखिएगा 4.2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है और साथ ही यहाँ पर अभी वीवेब जो है 7.5 पर है। स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 7.55 पर है, यानी कि ये हमें इंट्राडे में एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा 6 लाख क्वांटिटी अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई है और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 56% की डिलीवरी। सारे इंडिकेशन यहाँ से हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, पर हमें चार्ट पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है, वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाकर के आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट इसका जो प्राइस मूवमेंट के बारे में, जहाँ पे सर्किट चेंज किया गया था 20% का और नेक्स्ट डे फिर से 10% पर इसने सर्किट के बारे में मूवमेंट किया था। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्लेरिफिकेशन दे रखा है 9 दिसंबर का और 10 दिसंबर का, दोनों ही। अब हम देखते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट आया सर्किट में चेंजेस, उसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। पर आपने अगर ध्यान दिया हो दोस्तों तो हमारा जो लेटेस्ट हाई था यहाँ पर इस कैंडल का हाई, और दूसरा हमारा इस कैंडल का हाई, और तीसरा हमारा यहाँ पर इस कैंडल का जो लो था, ये इस तीनों प्राइस पर आने के बाद स्टॉक में एक जो है डाउन मोमेंट भी देखने को मिला, यानी कि स्टॉक में गिरावट भी आई लगातार 3 दिनों तक। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने पिछले हाई के पास में आ चुका था और मैंने पुराने वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई टारगेट रहेगा। फिर आपको इस कैंडल का हाई टारगेट दिया था और फिर दिया था मैंने इस कैंडल का हाई। तो ये जो लास्ट का भी टारगेट जो था हमारा ₹8 के आसपास का, ये अभी आना बाकी है। कल के दिन में अगर स्टॉक फिर से अप ट्रेंड की तरफ रहता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर ये टारगेट मिलने की पूरे चांसेस रहेंगे। पर यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये भी है कि स्टॉक में जो 3 दिनों की ट्रेडिंग हो रही है उसमें आप देखिएगा हल्की सी गिरावट भी आई है। यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग हुई, कैंडल ने लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 2 दिनों तक अपर सर्किट में रहा, तीसरे दिन भी अपर सर्किट, चौथे दिन और पांचवें दिन। पर 3 दिन जो लास्ट के थे इसमें सेलर भी आ चुके थे। हो सकता है कि स्टॉक में 1-2 दिन के बाद या नेक्स्ट डे ना कल के दिन से स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी स्टार्ट हो जाए, गैप अप ओपनिंग हो और डाउन साइड में मूवमेंट दे। उस केस में आपके लिए सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देख लेते हैं। पहला लेवल आपके लिए यहाँ पर इस कैंडल का हाई रहेगा 785 का, जो अचीव हो चुका है, और इसके बाद का नेक्स्ट रहेगा इस कैंडल का हाई 795 और फिर रहेगा आपका ₹8.05। तो ये आपके 2 लेवल रहेंगे और ये 2 लेवल अचीव होने के बाद स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट आ सकती है। तो कहाँ तक रहेगी वो गिरावट मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैंडल के हाई के पास में। इस कैंडल का हाई देखिएगा 730 का है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और फिर दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल के हाई के पास में और ये लेवल है हमारा 705 का। तो ये 2 लेवल रेंज में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने लो बनाया था। तो इसका जो रेंज रहेगा इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई के बीच का रहेगा, यानी कि ₹7 से लेकर के ₹7 10 पैसे तक इसका एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा सपोर्ट का। इन केस अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है, जो लोअर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि जब भी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी लगता है, या 1-2 दिन के लिए लोअर सर्किट लगे और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए। इन केस अगर यहाँ पर जिस तरह से अप मूवमेंट में चल रहा है, तो जैसे यहाँ पर अप मूवमेंट में गया, फिर डाउन मूवमेंट में यहाँ तक रहा, फिर अप मूवमेंट में रहा, फिर यहाँ तक डाउन मूवमेंट में रहा, तो इस केस में भी यहाँ पर ऐसा ही
हो सकता है और यहाँ पर मैंने आपको जो लेवल बताए ये आपका सपोर्ट करेगा। साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था ₹1 के आसपास, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये ₹3.5 का लेटेस्ट का लो था और स्टॉक अब जो सपोर्ट अगर लेगा और वो लेवल टूटेगा तो यहाँ पर जो लेटेस्ट हाई बना है यहाँ पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में। और अगर आपके पास स्टॉक रखे हुए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और लेटेस्ट लेवल। धन्यवाद।